है किस रे को जो सितारा बना रहा है। आने वाला महीना जो है, आने वाला दिन जो है, आने वाली साथ जो है, आने वाला वक्त जो है, कायनात के ताजदार की आमद का वक्त है, खुसरवे खूबा की तशरीफ आवरी का वक्त है। दुनिया जुल्म बर्बरियत के माहौल में डूबी हुई थी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। गरीबों को सताया जा रहा था, मजलूमों को रुलाया जा रहा था, बेवाओं को तड़पाया जा रहा था, यतीमों को बिलकाया जा रहा था, कोई किसी का आंसू पोंछने वाला ना था। गरीबों की हैसियत इस जमीन पर ऐसी हो चुकी थी जैसे एक जानवर से बदतरीन जिंदगी एक गरीब गुजार रहा था। गरीब एक तरफ रो रहा था, यतीम एक तरफ फरियाद कर रहा था, एक तरफ नाज सदाएं कर रही थी, बेवाएं सिसकियां बढ़ रही थी। अलगरस के इसी तारीख को 12 रबीउन नूर को एक आफ्ताबे नबूवत चमका, कमरे आमिना इस जमीन पर चमका जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। तो शरफ इंसान का बढ़ाने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। या रसूल अल्लाह, शरफ इंसान का बढ़ाने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। जब सरे दश्त न थी कोई सनाशा आवाज, हमको कुरान सुनाने के लिए आप आए। हर नबूवत के लिए वक्त पे जाना ठहरा, आप आए तो न जाने के लिए आप आए। उस रसूल के हम में मोहब्बत कर बैठी अल्लाह तबारक व तआला। गौर से सुनिएगा इस चीज को। हजरत आसिम रजी अल्लाह तबारक व तआला ने, एक सहाबी है, सरकार की बारगाह में आते हैं। सरकार ने उनसे पूछा, आसिम, वो सरकार से जाहिरन उम्र में बहुत बड़े थे, तकरीबन 25-30 साल बड़े थे। पूछा हुजूर ने, आसिम बताओ कि मेरी आमद से पहले, मेरे दुनिया में आने से पहले दुनिया का हाल क्या था, जमाना का दस्तूर क्या था, मक्के के माहौल क्या थे, मक्के के हालात क्या थे, मक्के में लोग जिंदगी किस तरीके से गुजारते थे। जिस तरह इतना हुजूर को फरमाना था कि हजरत आसिम रजी अल्लाह तबारक व तआला नज़ारो कतार रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे, इतना रोने लगे कि वो बेहोश हो गए। सहाबा ने पानी छिड़का, फिर उनको होश में लाया। फिर हुजूर ने पूछा, आसिम बताओ कि मेरे आने से पहले दुनिया का माहौल क्या था, मेरे आने से पहले मक्का का माहौल क्या था। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी 7 बेटी थी। कितनी बेटी? 7 बेटी थी, और मैंने अपनी 6 बेटी को एक एक करके दफन किया। आज भी मक्का में वो ग्राउंड, वो मैदान मौजूद है जहां पर सहाबा अपनी बेटियों को दफन किया करते थे। बेटियां होती थी, ले जाते थे, वहां पर जाकर के जिंदा गाड़ दिया करते थे। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी एक बेटी हुई, मैंने अपनी पहली बेटी को दफन किया। मेरी दूसरी बेटी हुई, मैंने अपनी दूसरी बेटी को भी वहां दफन किया। तीसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी को भी वहां दफन किया। चौथी बेटी हुई, चौथी को भी वहां दफन किया। 5वीं बेटी हुई, 5वीं को भी वहां दफन किया। 6ठी बेटी हुई, 6ठी को भी वहां दफन किया। मगर या रसूल अल्लाह, एक बात समझ में नहीं आई। जब 7वीं बेटी को दफन करने के लिए घर से ले जा रहा था, जैसे ही घर से बाहर कदम निकाला, उतने में आसमान से एक आवाज आती है कि आसिम रुक जा, आसिम ऐसा मत कर, आसिम तुझे खुदा का वास्ता है। जमीन कांप रही थी, बादल गरज रहा था। या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता था कि आसमान टूट करके आसिम के सर पर गिर जाएगा, मगर मुझ पर शैतान सवार था। मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, थोड़ी दूर और आगे बढ़ा, फिर जमीन से आवाज आने लगी, आसिम ऐसा मत कर। ऐसा लगता था कि जमीन मुझे निगल जाएगी, जमीन फट जाएगी, मैं उसके अंदर दफन हो जाऊंगा। अलगर्ज के या रसूल अल्लाह, मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर तमाम लोग अपनी बेटी को दफन करते थे। मैंने मिट्टी खोदा, मेरी बेटी पूछती रही कि बाबा क्यों लाए हो। मैं कहता रहा कि तुझे खेलने के लिए लाया हूँ, तुझे घुमाने के लिए लाया हूँ। मैंने गड्ढा खोदा, बेटी को रखा। या रसूल अल्लाह, जैसे उसे रखा वो मुस्कुरा रही थी, फिर भी मेरे दिल पर कोई असर ना पड़ा। शैतान मुझ पर गालिब था। मैंने मिट्टी डाला, मिट्टी डालता गया, थोड़ी दूर तक मिट्टी पड़ी। अब आसमान ऐसा लगता था कि टूट कर मेरे सर पर गिर जाएगा।
जाएगा। हुजूर पूछना इतना था, हल धर्मों वालों, गोंडा वालों, अगर बात हुजूर की हो तो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह आप कहेंगे। दिल हो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी है, पैगंबर इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी है। हजरत आसिम का ये वाकया अल्लामा ज़ियाउल करम शाह अज़हरी साहिब ज़ियाउन नबी ने बहुत सारे वाकयात नक़ूश किए हैं। सुनो, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता था कि शायद बादल फट जाएगा, आसमान टूट करके आसिम के सर पर गिर जाएगा, जमीन फट करके आसिम को अपने अंदर दाखिल कर लेगी। मैं अपनी बेटी को दफन करके पीछे निकला, अब लगता था कि मेरे जिस्म से रूह निकल गई है, मैं मर चुका हूं। मगर पूछना एक बात था, हुजूर पहली बेटी को दफन किया, ये आवाज क्यों नहीं आई? दूसरी बेटी को दफन किया, ये आवाज क्यों नहीं आई? तीसरी बेटी को दफन किया, ये आवाज क्यों नहीं आई? चौथी बेटी को दफन किया, ये आवाज क्यों नहीं आई? पांचवी बेटी को दफन किया, ये आवाज क्यों नहीं आई? सातवीं बेटी को जब दफन करने के लिए निकला तो ये आवाज क्यों आई? मेरे रसूल रोने लगते हैं, अल्लाह के पैगंबर की आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं, आसिम तूने पहली बेटी को दफन किया, मैं मक्के में नहीं आया था। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बेटी को दफन किया, मैं मक्के में नहीं आया था। मगर जब तू सातवीं बेटी को दफन करने के लिए घर से चला, उस वक्त 4 दिन पहले मैं अपनी माँ आमिना की गोद में आ चुका था और अल्लाह को ये गवारा ना था कि जिस शहर में मेरा हबीब आ गया है वहां लड़कियों को दफन कर दिया जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मेरे करीम आका का एहसान है, जहाँ तारीख था, जुल्म आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हज़रत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत के साथ एक मर्तबा याद करना, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इस्लाम ने लड़कियों के वकार को बढ़ाया है। लड़कियां अभागन समझी जाती थी। कायनात के ताजदार ने 23 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगा करके बताया कि दुनिया वालों, अब बेवा अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगे। अब एक मर्तबा आका की आमद के हवाले से पूरा मजमा हाथों को उठाए और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे। जिसका ईमान है कि ये ज़बान ये हाथ हुजूर के सदक़े में दिया है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, अगर हुजूर ना आते, अगर हुजूर ना आते, हुजूर ना आते तो अल्लाह ये भी ना बताता कि मैं खुदा हूँ। हदीस का मफहूम है, लौला कलमा खलक तो अज़हरतुर रुबूबियता। अगर अल्लाह फरमाता है कि महबूब तुझे पैदा करना ना होता तो मैं दुनिया को ये भी ना बताता कि मैं खालिक हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ये सारी कायनात हुजूर के सदक़े में है। मोहब्बत